दोस्तों, गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे टी20 मैच ने क्रिकेट जगत में एक नया इतिहास रच दिया है। भारत ने न केवल यह मैच 8 विकेट से जीता, बल्कि न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम का सुपड़ा साफ करते हुए सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत की इस प्रचंड जीत और अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर रिकी पोंटिंग, डेविड वार्नर, शेन वॉटसन और स्टीव स्मिथ के होश उड़ गए हैं। इन दिग्गजों ने भारत की इस नई यंग ब्रिगेड पर जो बयान दिए हैं, उसने सनसनी मचा दी है। आइए जानते हैं कंगारू दिग्गजों ने इस ऐतिहासिक मुकाबले के बारे में क्या कहा। और अगर आप भी टीम इंडिया की इस क्लीन स्वीप जीत से खुश हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर जैसे ही मैच की शुरुआत हुई, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर अपनी सोची समझी रणनीति के तहत पहले गेंदबाजी करने का साहसी फैसला लिया। उनका यह निर्णय भारतीय गेंदबाजों ने खेल के पहले ही ओवर से पूरी तरह सही साबित करना शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड की शुरुआत किसी दुःस्वप्न से कम नहीं रही और टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने पारी के पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर कीवी सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे को अपनी गति से चकमा दे दिया। कॉनवे ने एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन वहां मुस्तैद हार्दिक पांड्या ने हवा में उड़ते हुए एक अविश्वसनीय कैच लपका और कीवी टीम को पहला और सबसे बड़ा झटका दिया। इसके बाद तो मैदान पर केवल जसप्रीत बुमराह का कहर देखने को मिला। बुमराह ने अपनी जादुई स्विंग और सटीक लाइन लेंथ से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने अपनी ऐसी जादुई और अनप्लेबल यॉर्कर डाली कि अनुभवी टिम साइफर्ट और कायल जेमिसन के स्टंप्स हवा में किसी लकड़ी के टुकड़ों की तरह उड़ते हुए नजर आए। बुमराह की गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड का मध्यक्रम पूरी तरह लाचार और बेबस दिखाई दे रहा था। न्यूजीलैंड की लड़खड़ाती पारी को सहारा देने के लिए ग्लेन फिलिप्स ने एक छोर मजबूती से थामे रखा और 40 गेंदों पर 48 रनों की एक बेहद सूझबूझ भरी और संयमित पारी खेली। उनकी इस पारी में न केवल बड़े शॉट्स का संतुलन था, बल्कि उन्होंने विकट परिस्थितियों में स्ट्राइक रोटेट कर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश भी की। उनके साथ मार्क चैपमैन ने भी दूसरे छोर से 23 गेंदों पर 32 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया और कुछ आक्रामक शॉट्स खेलकर कीवी टीम के स्कोरबोर्ड को गति देने का प्रयास किया। दोनों के बीच पनप रही इस साझेदारी ने एक समय भारतीय खेमे की चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन अंत में उनकी यह कड़ी मेहनत और संघर्ष टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने के लिए नाकाफी साबित हुई। जैसे ही भारतीय कप्तान ने रवि बिश्नोई को गेंद थमाई, मैच का पूरा नक्शा ही बदल गया। बिश्नोई ने अपनी उन जादुई और रहस्यमयी गुगली गेंदों से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को क्रीज पर इस कदर असमंजस में डाल दिया कि वे रन बनाने के लिए एक एक रन को तरसते नजर आए। बिश्नोई की फिरकी का जादू ऐसा चला कि उन्होंने अपने निर्धारित 4 ओवरों के कोटे में महज 18 रन खर्च किए और 2 अत्यंत महत्वपूर्ण विकेट झटक कर कीवी टीम के मध्यक्रम की धज्जियां उड़ा दी। उनकी गेंदों को पढ़ पाना न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए किसी कठिन पहेली को सुलझाने जैसा लग रहा था। दूसरी ओर उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने आज गेंद के साथ अपनी बेहतरीन लय का प्रदर्शन किया। हार्दिक ने न केवल अपनी गति में मिश्रण किया, बल्कि अपनी बेहद कसी हुई और सटीक गेंदबाजी से कीवी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। हार्दिक ने सही समय पर प्रहार करते हुए 2 बड़े विकेट चटकाए, जिसने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। उनके द्वारा की गई डेथ ओवर्स की गेंदबाजी और दबाव बनाने की रणनीति ने यह सुनिश्चित कर दिया कि न्यूजीलैंड की टीम एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तक न पहुंच सके। पांड्या और बिश्नोई के इस दोहरेवार ने भारतीय टीम की जीत की नींव पहले ही ओवरों में रख दी थी। अंततः बुमराह की शानदार स्पैल, जिसमें उन्होंने महज 17 रन देकर 3 प्रमुख विकेट झटके, उसकी बदौलत न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर महज 153 रनों के साधारण स्कोर पर ही सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों के इस सामूहिक और प्रचंड प्रहार ने कीवी टीम को एक ऐसी परिस्थिति में खड़ा कर दिया जहां से उनकी वापसी लगभग नामुमकिन नजर आ रही थी। गुवाहाटी के मैदान पर जब भारतीय टीम 154 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो खेल की पहली ही गेंद पर पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने संजू सैमसन को 0 पर आउट कर भारत को एक ऐसा झटका दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन न्यूजीलैंड की यह खुशी महज कुछ ही पलों की मेहमान थी, क्योंकि इसके बाद मैदान पर जो सुनामी आई, उसने कीवी टीम के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। क्रीज पर आए युवा सनसनी अभिषेक शर्मा ने आते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अभिषेक ने महज 20 गेंदों के भीतर नाबाद 68 रनों की एक ऐसी प्रलयकारी और विध्वंसक पारी खेली जिसने टीबीस क्रिकेट के सारे समीकरण बदल दिए। उनकी इस पारी में 7 कड़क चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे और उनका 340 का स्ट्राइक रेट ये गवाही दे रहा था कि आज वे किसी और ही मिट्टी के बने थे। दूसरे छोर पर ईशान किशन ने भी अपनी आक्रामकता का परिचय देते हुए महज 13 गेंदों पर 28 रनों का तेज तर्रार योगदान दिया, जिससे न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर पूरी तरह लाचार नजर आने लगे। जब ईशान आउट हुए तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मोर्चा संभाला और अपनी वर्ल्ड क्लास 360 डिग्री बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए
न्यूजीलैंड के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। सूर्या ने महज 26 गेंदों में 57 रनों की नाबाद पारी खेलकर यह सुनिश्चित किया कि भारत महज 10 ओवरों में ही 8 विकेट से जीत दर्ज कर ले। भारत का रन रेट 15.5 का रहा, जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स को यह कड़ा संदेश दे दिया कि टीम इंडिया अब एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुकी है जहां लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे महज कुछ ही ओवरों में खत्म करने की ताकत इस युवा ब्रिगेड में है। भारत की इस अकल्पनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत के बाद क्रिकेट जगत के सबसे सफल कप्तानों में शुमार ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने अपना बड़ा बयान देते हुए सबको चौंका दिया। पोंटिंग ने बेहद गंभीर लहजे में कहा, आज मैंने गुवाहाटी में T20 क्रिकेट का वो सबसे खतरनाक और खौफनाक रूप देखा है जो विपक्षी टीमों की रातें उड़ा सकता है। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने जिस निर्दयी अंदाज में महज 10 ओवरों के भीतर मैच को पूरी तरह खत्म कर दिया, वो वास्तव में डरावना है। अभिषेक शर्मा की वो बेखौफ निडरता आज के आधुनिक क्रिकेट की एक नई परिभाषा बन चुकी है। न्यूजीलैंड की पूरी टीम और उनकी सारी रणनीतियों के पास अभिषेक की आक्रामकता का कोई जवाब नहीं था। और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि वे एक सामान्य इंसान नहीं बल्कि गेंदबाजी की दुनिया के किसी अलग ही ग्रह के खिलाड़ी नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज ओपनर और दुनिया के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में शुमार डेविड वार्नर ने अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी देखने के बाद एक बेहद भावुक और बद्धा बयान दिया। वार्नर ने अभिषेक की तुलना अपने शुरुआती दिनों के आक्रामक अवतार से करते हुए कहा, आज गुवाहाटी के मैदान पर अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, उसने मुझे मेरे उन पुराने दिनों की याद दिला दी जब मैं बिना किसी डर के गेंदबाजों पर टूट पड्डी अचता था। T20 क्रिकेट में 340 का स्ट्राइक रेट बनाए रखना कोई मजाक नहीं है, ये एक अद्भुत उपलब्धि है। अभिषेक ने अपनी पहली ही गेंद से न्यूजीलैंड के मुख्य और अनुभवी गेंदबाजों के आत्मविश्वास को इस कदर चोट पहुंचाई कि वे पहले ही ओवर में पूरी तरह बिखरे हुए नजर आए। अगर भारतीय टीम इसी निडर और बेखौफ रवैये के साथ खेलती रही तो आने वाले वर्ल्ड कप में उन्हें उनकी अपनी परिस्थितियों में हराना दुनिया की किसी भी टीम के लिए लगभग नामुमकिन होगा। साथ ही बुमराह और बिश्नोई की यह जोड़ी किसी भी बल्लेबाजी आक्रमण के लिए साक्षात काल की तरह है, जिनसे पार पाना असंभव है। इसी कड्डिगिलारी में ऑस्ट्रेलिया के महान ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ और उनकी अद्भुत गहराई की जमकर तारीफ की। वॉटसन ने भारतीय क्रिकेट के इस नए स्वरूप पर बात करते हुए कहा, भारत ने आज न्यूजीलैंड जैसी वर्ल्ड क्लास टीम का जो हाल किया है वह वास्तव में अविश्वसनीय और रोंगटे खड़ी डीडीएचे कर देने वाला है। अभिषेक शर्मा की पावर हिटिंग और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली इस आक्रामकता ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारतीय टीम अब रक्षात्मक क्रिकेट को पीछे छोड़ दी चुकी है और अब वे केवल आक्रामक क्रिकेट के साथ मैदान पर उतरते हैं। जसप्रीत बुमराह का अभूतपूर्व अनुशासन और हर्षित राणा जैसा युवा जुनून भारत को इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक टीम बनाता है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह टीम एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा और किलर इंस्टिंक्ट के साथ खेल रही है, जो विपक्षी टीम को संभलने का एक मौका तक नहीं देती। अंत में आधुनिक क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक स्टीव स्मिथ ने भारतीय टीम के संपूर्ण प्रभुत्व डोमिनेंस पर अपनी राय रखी। स्मिथ ने बहुत ही बारीकी से मैच का विश्लेषण करते हुए कहा, आज भारत ने न्यूजीलैंड को खेल के हर एक विभाग, चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग, में मीलों पीछे छोड़ डालकर बुरी तरह पछाड़ भेज दिया है। अभिषेक शर्मा की उस छोटी मगर प्रलयकारी पारी ने न्यूजीलैंड के कप्तान को रणनीतियां बदलने का मौका तक नहीं दिया। जसप्रीत बुमराह की वो सटीक यॉर्कर आज भी दुनिया के किसी भी बड्ढे से बड्ढे बल्लेबाज के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। भारत की यह यंग इंडिया अब केवल मैदान पर मैच नहीं जीतती, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज और प्रचंड खेल से विपक्षी टीम को मानसिक रूप से भी पूरी तरह धराशायी कर देती है। उनकी यह मानसिक मजबूती उन्हें भविष्य का विश्व विजेता बनाती है। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों के इन बयानों ने साफ कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ यह 3-0 की जीत भारतीय क्रिकेट के एक नए युग की शुरुआत है।